आज के दौर में एक माँ का जो किरदार है वो वाकईतन ये हकीकत है कि माएँ अपना वो किरदार अदा नहीं कर रही। वो मोहम्मद बिन कासिम और सलाहुद्दीन अयूबी पैदा नहीं कर रही, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज माएँ परेशान हैं। माएँ कहती हैं बच्चे नाफरमान हैं, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, हमारे बच्चे हमारे कहने में नहीं आते। अब देखें, जब एक माँ अगर अपने बच्चे के रोने पर उसको कुरान की लोरी नहीं सुना रही, अगर माँ बच्चे को परवरिश के दौरान उसको सहाबा किराम के और अंबिया अलैहिस्सलाम की कहानियां नहीं सुना रही, तो वो उसको मोबाइल थमा देती है। बच्चा रोता है, मैंने देखा है माओं को, बच्चा रो रहा है, बच्चा खाना नहीं खा रहा तो उसके सामने कार्टून लगा देते हैं, मोबाइल उसको दिया जाता है। जब इतनी छोटी उम्र में जो आप बच्चे को सिखा रहे हैं, बच्चे के अंदर वही, यही तो उम्र होती है बच्चों की सीखने की, तो वही चीजें बच्चे जो हैं वो जज्ब करते हैं, और उसी के ऊपर उनकी जो शख्सियत की बुनियाद है उसी चीज के ऊपर खड़ी होना शुरू हो जाती है। अगर वो माएँ जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान सिखाया, वो माएँ जिन्होंने एक इमाम अबू हनीफा या उनकी वालदा का मिलता है कि वो अपने बच्चे को जब उस्ताद के पास लेकर गई कि इसको कुरान याद करा दें, हिफ्स करा दें, तो बच्चा कुरान पहले से उसको आता था, तो उन्होंने उस्ताद ने शिकायत की माँ से, तो माँ ने कहा कि मैंने तो इसको याद नहीं कराया, हाँ जब ये मेरी कोख में था तो जब ये इसको मैं पाल रही थी तो मैं कुरान पढ़ती थी, तो बच्चे ने माँ से वो कुरान सीख लिया। तो अब देखें, अगर हमारे बच्चों के हाथ में कायदा नहीं है कुरान का पढ़ने के लिए, उनके हाथ में मोबाइल है, तो फिर हम खुद सोचें कि हम कहाँ पे जा रहे हैं और इस्लाम क्या तालीमात देता है। इस्लाम ने अगर औरत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो अरब माशरे के हालात थे, औरत की जो हैसियत थी, इस्लाम ने उसको इतना मर्तबा दिया, इस्लाम ने औरत को जिंदा रहने का हक दिया। तो अब फिर औरत की जो जिम्मेदारियां हैं अल्लाह ताला ने वो भी वाजे कर दी हैं कि उसकी जिम्मेदारियां उसका घर, उसका ख़ानदान, उसके बच्चे, उनकी तरबियत, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को उस औरत के बारे में ये कहा है कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी दाखिल हो जाएगी, जिसका शौहर उससे राजी होगा। तो हमारी माओं की आपके चैनल के ज़रिए उनसे अपील है कि वो हम सब अपनी जिम्मेदारियों से आशना हों और हम बच्चों को कुरान के साथ जोड़ें, कुरान की तालीमात के साथ जोड़ें। हाँ, दुनिया की तालीम अपनी जगह अहम है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपका बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो उसके साथ अगर वो कुरान का कारी भी बनता है, कुरान को समझने वाला भी बनता है, तो आप देखें कि ये माशरा, ये दुनिया ही जन्नत बन जाएगी। क्योंकि जो ज्यादा मसाइल है ना इस वजह से हैं कि हम कुरान से दूर हैं।